जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। सिवनी मालवा के श्री राम जानकी राधा कृष्ण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा स्थापना के प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मंदिर में आध्यात्मिक अनुष्ठान किया जा रहा है, जिसमें मंगलवार को भव्य कलश यात्रा के साथ आध्यात्मिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कलश यात्रा मां नर्मदा के तट आंवली घाट से प्रारंभ हुई, जिसमें जगत गुरु शंकराचार्य श्रीमद स्वामी वासुदेवानंद जी महाराज एवं काकशिला पीठाधीश्वर परम पूज्य महंत अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रज्ञा भारती जी भी उपस्थित रही। कलश यात्रा का नगर में पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। कलश यात्रा ढोल बाजे गाजे के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मंदिर प्रांगण में जाकर समाप्त हुई। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने मंदिर प्रांगण में सबको आशीर्वाद दिया एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रज्ञा भारती जी ने रामचरितमानस की चौपाई के विवाद को लेकर कहा कि जो लोग चौपाई पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं वे अल्प ज्ञानी हैं, जो रामचरितमानस की चौपाई को लेकर भ्रम फैला रहे हैं और उस पर राजनीति कर रहे हैं। इस मौके पर सभी गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। तो यहाँ पे लोगों की बहुत भगवान की कृपा है। अब वो न राजनीति जानते हैं न भारतीयता जानते हैं। जी भगवान श्री राम बस उनके कार्य की ही निंदा करते हैं। हर बार से चल रहा है और 23 दिसंबर तक हम पूरा कर लेंगे। 24 को जनवरी में मकर संक्रांति पर रामलला की प्रतिष्ठा कर देंगे। ये नेता लोग उनको मूर्खता की बात होती है, बातें रह जाती हैं। उसको परिवर्तन दिखाई दे रहा है और आज दिव्य भव्य शोभा यात्रा के साथ जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य में, संतों की सानिध्य में, भक्तों की सानिध्य में बहुत दिव्य भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और अपने आप में इस जिले का ही नहीं बल्कि मैं तो कहूँगी प्रदेश का एक अनूठा और अद्वितीय मंदिर है और इसके लिए तिवारी परिवार बहुत बहुत साधुवाद का पात्र है, जिन्होंने ऐसा दिव्य मंदिर निर्माण करा के क्षेत्र के लोगों को आध्यात्मिक केंद्र बना करके आने वाली पीढ़ी को संस्कार और भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत करने का एक केंद्र है। ये लोगों की अज्ञानता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस लिखने से पहले सबसे पहले श्लोक लिखा है, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। गोस्वामी जी ने कहा जो व्यक्ति चार चीज़ों के ज्ञान के बिना अगर रामायण को पढ़ेगा या सुनेगा तो उसे उसको पूर्ण रूपेण समझ में नहीं आएगी। सबसे पहले वर्ण का ज्ञान हो और दूसरा अर्थ का ज्ञान हो। लोगों को अर्थ का ज्ञान नहीं है तो व्यर्थ में तर्क कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने किसी जाति विशेष के लिए, नारी विशेष के लिए कोई निंदनीय, और पहली बात तो गोस्वामी जी ने कहा ही नहीं, ये तो समुद्र कह रहा है। हम चेतन व्यक्ति की बात को मान सकते हैं। समुद्र जड़ है, सुंदरकांड की चौपाई है। भगवान श्री राम ने जब 3 दिन हो गए प्रतीक्षा करते करते और जब नहीं माना तो वह भगवान राम को क्रोध आया और भगवान श्री राम ने कहा कि भय बिन प्रीत न होई, तो फिर उसने नतमस्तक होकर के फिर अपनी बात को कहा, ताकि कोई पात्र कह रहा है। और गोस्वामी जी ने जो कहा, ताड़न शब्द का अर्थ लोगों को समझ में नहीं आ रहा। ताड़न शब्द का अर्थ है किसी को ताड़ लेना, जान लेना, उसके बारे में जानकारी कर लेना। ढोल की उपमा दी है। ढोल पीटा नहीं जाता है, ढोल को बजाया जाता है। ढोल गवाई क्षेत्र के भैया चंपत राय जी, उन्होंने कहा दीदी 2024 में हम आपको राम जी का मंदिर निर्माण करके समर्पित कर देंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। 500 वर्ष की लड़ाई के बाद हम भाग्यशाली हैं कि वो दिव्य दृश्य हम देखेंगे और मेरा सौभाग्य है कि मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष हैं और उनके कार्यकाल में उनके कर कमलों से भगवान श्री राम के दिव्य भव्य मंदिर का उद्घाटन होगा। ये मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की और गौरव की